निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार कोशिश में जुटा हुआ है और ये कोशिशें जो है वो मुकम्मल होते हुए तब दिखाई देती हैं जब वोटिंग परसेंट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमने देखा है कि बस्तर में 2% का वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ गया है। स्वाभाविक तौर पर अगर ये वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो लोकतंत्र के लिए काफी अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। और अब बाकी की बची हुई जो 3 सीटों पर माफ कीजिएगा, जो द्वितीय चरण में जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर भी कुछ इसी तरीके की कोशिश है। तो बाकी तीसरे चरण में जो मतदान होगा उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है बढ़ोतरी हो सके, उसके लिए सभी लोग अपील कर रहे हैं। और हम न्यूज स्टेट के माध्यम से भी लोगों से अपील करते हुए अपील कर रहे हैं कि आप घरों से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। अब सुबह से अगर छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 3 सीटों पर मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे कवर्धा जिले में और कांकेर लोकसभा में, तो वहां पर 3 बजे तक ही मतदान होगा। लेकिन बाकी जगह जो है शाम को दोपहर 3 बजे तक ही मतदान जो है वो हो सकेगा। अब किसी से बातचीत करने के लिए अगर हम बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और संतोष पांडे जी से चर्चा करेंगे कि इस बार जो है वो क्या माहौल है, इस बार क्या तैयारी है। अमूमन कहा जाता है कि राजनांदगांव में लोकसभा सीट पर कैंडिडेट्स जो है वो रिपीट नहीं किया गया, लेकिन आपको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। ये मेरा सौभाग्य इसलिए है कि राजनांदगांव की जनता चाहते थे। राजनांदगांव के लोगों ने मेरे काम को भरपूर सराहा और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले समय जितनी लीड थी उससे कई गुना आगे रहेगा। किस आधार पर रहेगा ये लीड? उसके आधार 3 आधार है। पहला, माननीय मोदी जी की उपलब्धि, नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है, और केवल राष्ट्रीय नहीं, हमारे पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, फ्रांस के साथ, हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, हमारी रक्षा नीति क्या होनी चाहिए, हमारी अंतरिक्ष में क्या होनी चाहिए, ये मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। मोदी जी ने जो किया है उसकी कोई सानी नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की धारा 370, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, और ये उन्होंने जो किया है उसका कोई जवाब नहीं है। साथ ही प्रदेश में विष्णु जी का सुशासन, महतारी वंदन योजना, धान के अंतर की राशि, धान की बढ़ी हुई राशि, धान का बोनस एक मुश्त, ये साहब ये काम बोल रहा है। और आने वाले समय में जो परिणाम आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा। आप देखते जाइए। आप बहुत सारी बातें गिना रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, मोदी की गारंटी बता रहे हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि संतोष पांडे 5 साल तक निष्क्रिय सांसद रहे हैं और उनको इस बार वोट नहीं मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये कह रहे हैं। सदन के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाला और तीखा प्रश्न करने वाला राजनांदगांव की जनता जानती है और गर्व से कहती है कि वो हमारा सांसद है, जिन्होंने सौम्या के ऊपर प्रहार किया, सट्टा के ऊपर प्रहार किया, शराब के ऊपर प्रहार किया, भूपेश के ऊपर प्रहार किया। भूपेश थे कहां जब यहां कर्फ्यू लगा? तो उत्तर प्रदेश में जाकर के लखीमपुर गिरी में मुआवजा बांट रहे थे और यहां की जनता मर रही थी, त्राही त्राही कर रही थी। इन तमाम चीजों का फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं? क्यों नहीं, फायदा मिलेगा। माननीय मोदी जी की उपलब्धि, गुड गवर्नेंस हमारे प्रदेश सरकार की, विष्णुदेव सरकार की, और मेरे काम, कवर्धा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, घोषित हो गया। डोंगरगढ़ से लेकर के कटघोरा तक रेलवे लाइन नया बनने वाला है। ये मैंने प्रश्न किया था, पीयूष गोयल जी ने उसका उत्तर दिया और बता दिया भूपेश सरकार कितने निकम्मे निकले, फाइलें धूल खाती रही, अब जाकर के 500 करोड़ उसमें फिर से डला है। तो ये हमारे काम बोलते हैं। आने वाले समय में कमल के पक्ष में मतदान होगा। कवर्धा जिला, राजनांदगांव लोकसभा सीट, कवर्धा विधानसभा हमेशा से चर्चित रही है। कभी झंडा विवाद यहाँ पर हुआ है, कभी भाजपा के नेताओं को जेल भेजा गया, और फिर जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं तो वो देखने लायक होते हैं कि ऐसे परिणाम आ गए कि यहाँ से जिनको जेल भेजा गया था वो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बन गए। ये कैसे हो पाया? बिल्कुल, ये धरती सनातनी धरती है, शंकराचार्य जी की, करपात्री जी महाराज जी की है, और ये आशीर्वाद यहाँ मिला हुआ है। कुछ समय का जो पिछला काल था उसको यदि छोड़ दिया जाए
तो जनता को यह आभास हुआ कि कहीं न कहीं जो त्रुटियां हुई है उसको सुधारने का समय है, और उनको जहां से आया था मोधापारा वापस भेज दिया गया। और अब जो है कवर्धा में काम दिखने लगा है। आपके यहाँ मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, कर दिया है उन लोगों ने वादा, आप 1000 रुपए पर ही अटके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा तो नहीं मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, एक कथा आती है ढपोल शंख की, या उसको शंख ढपोर कहते हैं। वो एक शंख होता है जिसको मांगते हैं कि मुझे 200 रुपये दे दो, तो कहता है 200 क्यों, 400 लो। 400 मांग करो तो कहता है 400 क्यों, 800 लो। और देना दुआना कुछ नहीं। ये ठगेश बघेल जो है ये ठगने का काम करता है, ये लबरा है, ये फर्जी है, ये दगाबाज है। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने भी है किया, भूपेश बघेल के घर देखो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में सांसद भी हैं। उनकी धर्मपत्नी है, वो भी यहाँ से मतदान करने जा रही हैं। बड़ा दिन है आज। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा चुनाव? एक बार तो जीत गए थे चुनाव, इस बार क्या स्थिति बन रही है? इस बार भी पूर्ण आत्मविश्वास से भरपूर है, क्योंकि काम ही ऐसा हुआ है। जो भी वादा मोदी की गारंटी है यानी है, सारे काम हुए हैं जितना भी देश में उन्होंने जो वादा किया था। और निश्चित रूप से 3 महीना हुआ है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बैठे, और महतारी वंदन के तहत उनके जो खाते पे 2 महीने की किस्त आ भी चुके हैं। और जो वादा अपने पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले किया था, जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि 500 रुपए खाता में डालेंगे। अब वो किस मुंह से बोल रहे हैं कि 1 लाख डालेंगे? अब वो क्या है? जब मुख्यमंत्री रह के 500 रुपए नहीं डाल पाए तो वो तो झूठ है सीधा सीधा। हर कोई उनको ये बात उनकी सुनते हैं तो गाली देते हैं। महिलाएं तो बिल्कुल इतना ज्यादा उनके भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है, तो वो तो निश्चित रूप से उनकी किसी बात पे आने वाले नहीं है। अगर आप मतदान करने जा रही हैं 4 जून को, किस तरीके के नतीजे आने वाले हैं आपके हिसाब से? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजा आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उनकी पत्नी जो है वो भी उत्साहित है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, लौटती हूं मैं आपके पास। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, वीवीपैट पर सुप्रीम